आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को और एक वीडियो दिया था जहां पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक बताया था। और ये आज हमारा दूसरा वीडियो है जहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक बताऊंगा। तो आप लोग फटाफट हर एक क्वेश्चन को कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल द जेमिनी स्टूडियो बट। देखिए, जेमिनी स्टूडियो के लिए जो मेकअप खरीदा गया था, ठीक है, जो भी मेकअप मटेरियल जो खरीदा गया था वह किस ब्रांड का था, उस ब्रांड का नाम पूछा गया है। तो उस ब्रांड का नाम है पैनकेक। उस ब्रांड का नाम क्या है? पैनकेक नाम है। तो पैनकेक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है कि व्हाट वाज अशोकामित्रन जॉब इन द स्टूडियो। अशोकामित्रन स्टूडियो में क्या काम करता था? तो ये भाई कुछ नहीं करता था, बल्कि ये क्या करता था, ये पेपर कटिंग करता था और पेपर जो कट कर देता था उसको फाइल में उसको स्टोर करके रखता था। तो देखो यहाँ पर कट आउट न्यूज़पेपर और स्टोर देम इन फाइल्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? Who was the founder of Gemini Studio? Gemini Studio के फाउंडर कौन है? तो मिस्टर एस एस वासन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इंटरव्यू में उसी का सिलेक्शन होता है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, जो सबसे अच्छा इंटरव्यू देता है ना, उसी का सिलेक्शन होता है। तो वेस्ट, देखो यहाँ पर देखो VEST, इसको भी हम लोग वेस्ट पढ़ सकते हैं। तो वेस्ट जो भी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू में। तो द इंटरव्यू का यहाँ पर ऑथर का नाम हो गया क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि व्हाट डज VS नैफल फील अबाउट इंटरव्यूज। तो VS नैफल इंटरव्यू के बारे में कैसा फील करते हैं? तो ये वाउंडेड फील करते हैं। क्या फील करते हैं? वाउंडेड। और देखो यहाँ पर और एक आदमी है जिसका नाम है लुइस कैरोल्स, ये कैसा फील करते हैं? तो ये हॉरर फील करते हैं। क्या फील करते हैं? हॉरर। तो यहाँ पर 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉरर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द रोज, ये एक नॉवल है, ठीक है, और इस नॉवल के राइटर कौन है? तो अम्ब्रेटो इको इसके राइटर है। 37 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, अम्ब्रेटो इको इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? एट व्हाट एज वाज इकोज बुक पब्लिश्ड। इको का जो पुस्तक है किस उम्र में उनका बुक पब्लिश हुआ है? तो एट द एज ऑफ 22, यानी जब ये 22 साल के थे। एट द एज ऑफ 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 साल के जब उम्र के थे उस समय इनका बुक पब्लिश हुआ था। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट एज डिड इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। वह कौन सा मतलब उम्र है जिस समय इको नॉवेल्स लिखना शुरू किया था? तो एट द एज ऑफ 50, जब ये 50 साल के थे। 50 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। लास्ट लेसन क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो चेंज इन अ लाइफ, कि किस प्रकार से लाइफ बदल जाता है। एक्चुअल में लास्ट लेसन में क्या होता है कि जब फ्रांस को गुलाम बना दिया जाता है तो भाई वहां पर जो फ्रांस का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी वहां पर बोलने के लिए नहीं दिया जाता है, उससे पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। तो किस प्रकार से लाइफ बदल जाता है वही चीज इस चैप्टर में दर्शाया गया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन कि व्हाई वाज फ्रांस रिलुक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रांस स्कूल जाने से कतरा क्यों रहा था? क्योंकि भाई सर ने उनको पार्टिसिपल्स पर होमवर्क दिया था और उसने होमवर्क नहीं करा था। तो लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब वह फ्रांस जब स्कूल पहुंचते हैं तो क्या उनको मिलता है? तो एक शांत वातावरण मिलता है, एक स्ट्रेंज क्वाइटनेस मिलता है जो आज तक कभी नहीं था। मतलब संडे के दिन में किस प्रकार से शांत रहता है स्कूल, बिल्कुल वैसे दिख रहा था। तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि whom did एम हामिल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। देखो एम हामिल जो थे ना, वह किसके ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है? तो ये ब्लेम करते थे पेरेंट्स के ऊपर। मतलब बोलते हैं कि इसका सारा जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स ही है। पेरेंट्स ही बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं इसीलिए।
आगे देखो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है 44, व्हाट मेड फ्रांज फॉरगेट एम हेमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। मतलब जो होता है ना, जो फ्रांज है वो एम हेमल के रूलर और क्रैंकीनेस स्वभाव को भूल जाते हैं। कब? जब पता चलता है कि अब फ्रेंच का हमारे स्कूल में लास्ट दिन है, यानी द आइडिया ऑफ ही इज गोइंग अवे, कि अब ये जो सर है, जो एम हेमल सर है, ये हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो तब क्या होता है, जो मतलब यहाँ पर क्रैंकीनेस स्वभाव था, जो इनका रूलर स्वभाव था, ये फ्रांज भूल जाते हैं। ठीक है, आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 क्या है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हामिल सर्व द स्कूल, कितने साल तक एम हामिल स्कूल में पढ़ाए थे? तो 40 साल, 40 ईयर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन 46 देख लो क्या है। क्वेश्चन 46 है कि व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हामिल इन द स्कूल। जिस दिन एम हामिल का लास्ट स्कूल होता है ना, लास्ट क्लास होता है स्कूल में, उस दिन गांव के लोग भी मिलने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? अपना आभार व्यक्त करने के लिए, टू शो ग्रेटिट्यूड, टू शो ग्रेटिट्यूड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 क्या है देख लो। क्वेश्चन 47 है कि व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। तो पार्टिसिपल्स पर उनको दिया गया था, ठीक है, होमवर्क दिया गया था, इसी के ऊपर इनको प्रिपेयर करने के लिए दिया गया था, तुम पार्टिसिपल करके आना। क्वेश्चन 48, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। तो भाई उस दिन मतलब एक अलग टाइप का क्वाइटनेस था स्कूल में, वही उसको एक अनयूजुअल लगा, एक अजीब टाइप का लगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि व्हेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। जो साहिब और उसका जो परिवार है, कहाँ से इन लोग आए थे? तो ढाका से आए थे। कहाँ से? ढाका से। ढाका हमारा कहाँ है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मतलब इन लोग ढाका बांग्लादेश से इन लोग आए थे और अब कहाँ रह रहे हैं? तो भारत में रह रहे हैं, भारत के सीमापुरी में, जो कि ईस्ट दिल्ली में है, ईस्ट दिल्ली में है, याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर साहिब एंड हिज पेरेंट्स कंपेयर टू। साहिब और उसका जो दोस्त है ना, उसका कंपेरिजन यहाँ पर मॉर्निंग बर्ड्स के रूप में किया गया है। तो बर्ड्स बोल देना, बर्ड्स हो जाएगा इसका आंसर, मॉर्निंग बर्ड्स इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। कौन सा शहर ग्लास बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है वह कांच की चूड़ियों के लिए, ग्लास बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता है? तो मुकेश बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि व्हाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। साहिब और उसका परिवार इंडिया क्यों आया था? क्योंकि तूफान के चलते उनका घर और उनका जो खेत है सब नष्ट हो गया था, सब खत्म हो गया था, इसीलिए। तो बिकॉज स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन 54, व्हेयर डज साहिब लिव। साहिब कहाँ रह रहा है अभी? तो सीमापुरी में। कहाँ? सीमापुरी, जो कि ईस्ट दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो क्या है कि व्हिच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है कि हिज मदर वांट हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन द याकिमा रिवर बिकॉज इट हैड। जो माँ थी ना, जो माँ थी वे मतलब पोएट को यानी डगलस को याकिमा रिवर में तैरने के लिए मना करते थे। क्यों मना करते थे? ये पूछा जा रहा क्वेश्चन। आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा और समझ लो कि यहाँ पर माँ जो है याकिमा रिवर में तैरने के लिए मना करते थे, और जो YMCA पूल है वह स्विमिंग के लिए बहुत ही सेफ था। तो देखो याकिमा रिवर में माँ इसलिए मना करती थी कि बहुत सारे लोग उसके नीचे चल गए हैं। मेनी पीपुल हैड क्या है? ड्रॉन्ड देयर। ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब वहां पे डूब के मर गए हैं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 क्या है कि द राइटर डिसाइड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज अबाउट। कब डिसाइड करते हैं राइटर कि मुझे तैरना है? तो जब वे 10-11 साल के थे तब वे डिसाइड करते हैं, 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, उस टाइम में डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई मुझे तैरना अब है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है देख लो। क्वेश्चन 58 है कि व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। These words were spoken by Douglas to क्या? तो टू टेरर, भाई डर, उनके भीतर में डर था। ठीक है, टेरर था। 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। आफ्टर बीइंग haunted by fear of many years Douglas decided to learn to swim. He took the help of। पहले तो डगलस जो थे पानी से बहुत ज़्यादा डरते थे, फिर किसी तरह साहस जुटाया, और फिर जब ये तैरना सीखा तो किसका हेल्प लेके तैरना सीख रहे थे? तो एन इंस्ट्रक्टर, इंस्पेक्टर मत बोल देना, इंस्ट्रक्टर, यानी जो स्विमिंग सिखा रहे थे, ठीक है, जिसके देख रेख में स्विमिंग सीख रहे थे वो इंस्ट्रक्टर के देख रेख में इन्होंने, इन्हीं के हेल्प के बदौलत इन्होंने स्विमिंग सीखा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लास्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर हमें क्या लेसन सिखा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं?
तो टू ओवरकम वंस फियर, अपने डर को कैसे जीते। ऑल टेरर एंड फियर्स आर साइकोलॉजिकल, जो भी डर है, जो भी टेरर है वो क्या है, साइकोलॉजिकल है, उसको हम लोग मात दे सकते हैं। वी कैन ओवरकम एंड कंक्यूर इट, इससे हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। तो ऑल द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये हमारा आज का पार्ट 2 वीडियो था और यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस देख लिया। इसके बाद हमारा अगला पार्ट आएगा जहां पर हम लोग, देख लो आप यहाँ पर, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।